नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 10 के चैप्टर प्रकाश में दर्पण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हमने गोलीय दर्पण को दो भागों में कैटेगराइज किया था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी को समझते हुए दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम को समझेंगे और साथ में ही दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी देखेंगे, जिससे हम दर्पण को क्या करेंगे, नॉमिनाइज करेंगे या नामांकित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण और यहां हम लिख लेते हैं अवतल दर्पण। सबसे पहले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हमें परिभाषित करना है, उन्हें नामांकित करना है। तो सबसे पहले मैं उत्तल दर्पण बनाता हूँ। उत्तल दर्पण में मेरे को क्या करना है, जो आपकी वक्र पृष्ठ है उसके धसे हुए पृष्ठ पर मुझे पॉलिश करनी है, जबकि अवतल दर्पण में मुझे क्या करना है, जो आपकी उभरी हुई पृष्ठ है उस पर मुझे क्या करनी है, पॉलिश करनी है। ठीक है, तो ये इसकी परावर्तक सतह होगी और इसकी परावर्तक सतह ये होगी। सबसे पहले बात आती है द्वारक की। तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं द्वारक। द्वारक क्या है? द्वारक का मतलब होता है एपरेचर या साइज। यहाँ पे ए बी हमारा द्वारक है, यहाँ ए बी हमारा द्वारक है। ये जो आकार होता है ये हम पर डिपेंड करता है कि हम दर्पण को कितना छोटा या बड़ा बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लैब में हम जो दर्पण काम में लेंगे, उपयोग में लेते हैं, उनका द्वारक छोटा लिया जाएगा। ज़्यादा बड़ा द्वारक हम नहीं ले सकते, क्योंकि यदि हम ज़्यादा बड़ा द्वारक लेते हैं, साइज को हम बड़ा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब हमें बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हमें मिलने लग जाती हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए जो सबसे पहली परिभाषा है द्वारक, वो द्वारक क्या है, इसका साइज या इसका क्या है, एपरेचर है। इसके बाद में मैं इसको क्या करूँगा, दो भागों में विभाजित कर रहा हूँ। जो लाइन इसको दो भागों में विभाजित करेगी वो आपकी होगी मुख्य अक्ष। यहां पर मैं लिख देता हूं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्स डैश। यहां पर भी आप लिख सकते हैं एक्स एक्स डैश। तो मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होगा सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ध्रुव। क्या नाम दे रहा हूं, ध्रुव। ध्रुव होता है पोल, इसको P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये P हो गया और ये कितना हो गया, AB। तो ये जो ध्रुव है या जो पोल है, ये आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु होगा जहां पर आप क्या कर सकते हो, दर्पण को दो सममित भागों में बांट सकते हो, दिस वन और दिस वन। तो ये दोनों हो गए पोल। तो द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया। अगली जो परिभाषा है वो यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मुख्य अक्ष भी हो चुका है, यहाँ पर लिख लेते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता केंद्र, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे बनता है देखते हैं। आपको पता है ये जो आपका दर्पण था वो एक गोले का भाग था। आपको पता है ये जो आपका दर्पण था वो एक किसका भाग था, गोले का भाग था। और यहां पर भी हम हमारा दर्पण बना लेते हैं पूरा कंप्लीट। ये जो आपका दर्पण है ये एक गोले का भाग था, इस प्रकार से। तो इन गोलों का जो केंद्र होगा, जैसे मान लेते हैं यहां पर मैं बनाता हूं C, इसका गोले का एक सेंटर है, यही आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है। और यहां पर भी हम बना लेते हैं C, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र C। तो यहां पर एक परिभाषा और बनती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहां होगी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, ये हो जाएगी आपकी R। एग्जैक्ट है, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी। तो यहां पर भी हम दे देते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी कितनी हो जाएगी, R। एग्जैक्ट है। अब यदि आप देखें यहां पर फोकस बिंदु कौन सा है, फोकस बिंदु ये हमारा होता है कैपिटल F। ये यहां कहां पर होगा, जो आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पर, इनका मध्य बिंदु ये होता है F। तो यहाँ पर
कहाँ होगा, यहाँ पे। इस लाइन को थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको हमने डार्क कर दिया, मुख्य अक्ष को, इस मुख्य अक्ष को हमने डार्क कर दिया है। इसका मतलब मुख्य अक्ष पर आपके वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव क्या होंगे, केंद्रित रहेंगे। तो यहां पर एक डेफिनेशन और बन सकती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकल डिस्टेंस क्या होती है, जो आपका फोकस बिंदु है वहां से ध्रुव तक की दूरी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये हमारे पास क्या होगी, स्मॉल एफ होगी। तो मैं इसे नॉमिनाइज कर रहा हूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी हो जाएगी स्मॉल एफ। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने हमारे दर्पण को नामांकित किया है, नॉमिनाइज किया है। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हम क्या कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर हम उसको रखेंगे, व्यवस्थित करेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट ध्रुव होगा, ये इसका एपरेचर होगा साइज, इसका जो वक्रता केंद्र होगा वह सी होगा, और जस्ट इसका आधा क्या हो जाएगा, एफ, फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसका यह भाग है, जिस गोले का यह भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होगी, और उसकी जो आधी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है। आप क्या कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या, आधी, या आप ऐसे कह सकते हैं जो आर है वो फोकस दूरी की क्या है, दुगनी है। एक ही बात है। ये रिजल्ट आप प्रूफ भी कर सकते हैं और सिद्ध भी कर सकते हैं दर्पण के लिए। ये हमें नेक्स्ट टॉपिक में प्रूफ करना है। तो अभी केवल हमने क्या समझा है, जो आपका दर्पण होगा, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उन्हें हम इस प्रकार से नामांकित करेंगे। उनके लिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए चिन्ह परिपाटी को सीखेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल में और किसी भी प्रतिबिंब को निर्माण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी, प्रतिबिंब निर्माण के लिए। प्रतिबिंब निर्माण हेतु ये हमारे न्यूमेरिकल्स में, गणितीय प्रश्नों में डेरिवेशन करने में बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं, और यहां पर मैं एक निर्देश तंत्र की कल्पना कर लेता हूं। ये तो है एक्स एक्स डैश, और ये है आपका वाई वाई डैश। एग्जैक्ट है। चल, आप क्या करेंगे, आपके दर्पण को, चाहे वह उत्तल है या अवतल है, उसे किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। आपको इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि मूल बिंदु और ध्रुव एक ही बिंदु पर आ जाए। जैसे मैं यहां पर ये दर्पण को फिक्स करता हूं। ये जो दर्पण मैंने बनाया है वो कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। तो मैंने क्या किया है, उत्तल दर्पण जो मैंने बनाया है ए बी, उसे मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि उसका जो ध्रुव है वो, जो उसका मूल बिंदु है इसका, वो एक ही बिंदु पर आ जाए, और फिर मैंने इसको यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया। इसका मतलब ये इसकी परावर्तक सतह होगी, तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर वस्तु को रख दिया। वस्तु को मैं नाम दूंगा ए बी। वस्तु की हाइट कितनी है, एच। सही है। तो किसी भी वस्तु को आप क्या करेंगे, मूल बिंदु के बाईं ओर रखेंगे। तो यहां पर आपका मूल बिंदु है और ये आपकी वस्तु है। तो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर। तो प्रकाश की किरणें हमेशा लेफ्ट टू राइट आएंगी। प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे आएगी, लेफ्ट से राइट आएंगी, इस प्रकार से, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो आपकी वस्तु है उसकी ऊंचाई वो क्या है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर है, तो जो भी ऊंचाइयां ऊपर की साइड होंगी वो सारी की सारी क्या होगी, धनात्मक ली जाएगी चिन्ह परिपाटी में। तो मैंने सारा काउंट कर दिया है, यहां से यहां तक। यदि आपकी कोई वस्तु है या प्रतिबिंब है, कुछ भी है, यदि आप उसको ऊपर की तरफ काउंट कर रहे हैं, उसकी ऊंचाई को नाप रहे हैं, तो वो सारी की सारी क्या होगी, धनात्मक आएंगी। तो जो दूरियां इस लाइन के ऊपर होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है। मान लेते हैं, कल्पना करिए कि इसका प्रतिबिंब कहीं पर भी मान लेते हैं यहां बनता है, ये प्रतिबिंब बन गया इसका, यहां मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रतिबिंब बन गया।
अभी हम ये कंसल्ट नहीं कर रहे हैं कि उत्तल में प्रतिबिंब यहाँ बनता है कि यहाँ बनता है। अभी हम केवल ये चर्चा कर रहे हैं कि कल्पना करिए इसका बिंब यहाँ रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, कहीं पर भी बनेगा। किस प्रकार से बनेगा वो हमें टॉपिक्स में या नियम से सीखना पड़ेगा। तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब हमें मिला है उसको मैं मानूंगा H डैश। क्या मानूंगा? H डैश। अब ये जो दूरियां हैं, नीचे की तरफ वाली जो दूरियां हैं, वे हमेशा क्या ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी, नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है आप मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये दूरियां क्या हो जाएगी? ऋणात्मक ली जाएंगी। अगर कल्पना करते हैं कि ये जो आपका प्रतिबिंब है ऊपर की तरफ बनता इस साइड में, तो अब इसको लिखते H डैश, लेकिन ये किस में होता? ये होता प्लस में और ये किस में होता? माइनस में। तो ऊपर की तरफ जो दूरियां हैं वो तो किस में ली जाएगी? धनात्मक, और नीचे तरफ वाली दूरियां किस में ली जाएगी? ऋणात्मक। एक तो ये नियम हो गए। अब हमें क्या करना है? वस्तु की दूरियां लेनी है। वस्तु की ध्रुव से जो दूरी है उसे कहते हैं बिंब दूरी U। कौन सी दूरी कहेंगे? बिंब दूरी। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु हमेशा इस साइड होगी और प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी, तो बिंब दूरी हमेशा किस में होगी? नेगेटिव में ही होगी। क्योंकि आप जब मूल बिंदु से इस साइड में जलते हैं तो यहाँ पर दूरियां ऋणात्मक होंगी, तो अपन ऐसे लिख देते हैं यहाँ की जो दूरियां होंगी इधर से इधर की तरफ, वो सारी की सारी क्या होगी? ऋणात्मक। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिबिंब से यहाँ तक की जो दूरी है, प्रतिबिंब से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको मैं नाम देता हूँ V। इसको कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। कौन सी दूरी कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। इसको एरो करके लिख देते हैं, प्रतिबिंब दूरी। एग्जैक्ट है। तो यहां पर 4 प्रकार के पैरामीटर हैं। यदि आपकी दूरियां इस साइड में हैं तब तो है वो ऋणात्मक, और दूरियां इस साइड में हैं वो क्या होंगी? धनात्मक। तो यहां पर दोनों ही स्थितियों में V किस में आएगा? प्लस में आएगा। V किस में आएगा? प्लस में। क्योंकि मूल बिंदु से इधर बढ़ेंगे तो प्लस में, मूल बिंदु के इधर बढ़ेंगे तो माइनस में। मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो दूरियां प्लस में, और मूल बिंदु के या मुख्य अक्ष के नीचे जाएंगे तो दूरियां किस में होगी? ऋणात्मक। तो अपन यहाँ पर भी एक चित्र बना सकते हैं। इस साइड की जो दूरियां होगी वो क्या होगी? धनात्मक। इस प्रकार से इस डायग्राम में हमने क्या किया है? एक ही चित्र में सभी चीजों को समझ लिया है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो। यदि आप चिन्ह परिपाटी का यूज में ले रहे हैं तो दर्पण को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा कि उसका ध्रुव और मूल बिंदु एक बिंदु पर आ जाए, और इस प्रकार से रखेंगे कि जो परावर्तक सतह है वो इस साइड में हो, लेफ्ट साइड में, ताकि बिंब हमेशा इधर रखें और प्रकाश की किरणें लेफ्ट टू राइट जाएं। तो हमेशा आपकी जो U होगी वो नेगेटिव में होगी। V जो है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है ध्रुव से, वो पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में। यदि आपका प्रतिबिंब इधर बनता है तब तो V प्लस में होगा, और यही प्रतिबिंब अगर इस साइड में बन जाता है तो ये नेगेटिव में भी हो सकता है। ये हम टॉपिक्स में देखेंगे जब हम प्रतिबिंब का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। लेकिन वस्तु की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, ऊपर की तरफ रखी जाएगी। ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो मैंने आपको सभी कंडीशंस को एक डायग्राम में क्लियर किया है। आप इस चार्ट को